थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए हम प्रार्थना करें अपने चर्च के लिए, अपने घरों के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर महासामर्थ से आपके जीवन को बदल के रख दे। और प्रार्थना करें यूके के लिए, इंग्लैंड के लिए, जो 24 जून को वहां पे परमेश्वर की सभा हो रही है, उसके लिए आइए हम सब 24 जून को जो इंग्लैंड में जो परमेश्वर की सभा हो रही है, महासामर्थ की सभा हो रही है। बाइबल में लिखा है, लूका 9:43 में लिखा है, महासामर्थ ने लोगों को यरूशलेम में चकित कर दिया। लोग हैरान हो गए महासामर्थ से, क्योंकि उससे पहले वहां पे कभी ऐसे नहीं हुआ था। पर प्रभु यीशु ने जब महासामर्थ से लोगों को चंगा किया, लोगों के जीवन में बदलाव किया, तो लोग हैरान हो गए और महासामर्थ ने लोगों को चकित कर दिया। और इंग्लैंड के लिए सब लोग, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, आप सुन रहे हो, आप प्रार्थना करें, क्योंकि इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम वो जगह है जो बहुत परमेश्वर से कनेक्टेड है। क्योंकि एक समय था जब इंग्लैंड से बहुत से मिशनरी लोग परमेश्वर के वचन को लेकर निकले, परमेश्वर के मिशन को लेकर निकले, और उन लोगों ने वहां पे जाकर, जहां परमेश्वर का वचन बिल्कुल भी नहीं था, जहां पे लोग जानते नहीं थे, मिशनरियों ने बहुत सी मुसीबतों को उठाया और परमेश्वर के वचन को लेकर गए। पूरी दुनिया भर में इंग्लैंड से लोग गए और परमेश्वर के नाम को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। लेकिन हुआ क्या? बाइबल को अगर हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 8 उसकी 9-10 को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखा है कि शमौन जादूगर जो था, वो जादू टूनों से उसने सामरिया के लोगों को हैरान किया हुआ था। और सामरिया के लोग शमौन जादूगर को ऐसे मानते थे, ऐसे पूजते थे जैसे परमेश्वर है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है 9 और 10 के अंदर। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो क्या हुआ वहां पे, क्यों पूजते थे जादू टूने वाले को? शमौन जादू टूना जो करता था, क्योंकि वो ऐसे काम करता था अपने जादू टूने से लोगों के घरों में, लोगों के बच्चों के जीवन में, लोगों के हर एक रिलेशनशिप के अंदर वो जादू टूने करता था। और वही सामरिया जहां वो एक औरत परमेश्वर को मिलती है, जब कुएं के पास वो पानी पीने के लिए रुके और उसने कहा, ये कुआं हमें, सामरिया औरत ने क्या कहा, ये कुआं हमें याकूब, हमारे बाप ने, हमारे दादा ने, हमारे पूर्वजों ने दिया है। तो याकूब कौन था? याकूब था जिसके 12 गोत्र थे। याकूब यानी यहूदी और सामरिया एक ही वंश के थे। लेकिन यहां क्या हुआ? यहां सामरिया में जादू टूनों का प्रभाव इतना बढ़ गया कि बच्चे जादू टूनों में, उन नशों में चले गए, बच्चे जादू टूनों में, गलत कामों में चले गए। एक समय पे वो परमेश्वर के लोग थे, लेकिन एक समय क्या है, बाइबल बताती हमें, प्रेरितों के काम एक्ट की किताब जब 8 उसकी 9-10 पढ़ते हैं, तो क्या है, शमौन जो जादू टूने करता था, वो परमेश्वर की तरह उसको पूजने लग पड़े लोग। जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप थे, वो क्या हुआ, वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो गए, शैतान का काम बढ़ने लगा। तो आज बहुत से घरों में, इंग्लैंड में जादू टूनों का प्रभाव है। बच्चे माता पिता के साथ सहमत नहीं है, हस्बैंड वाइफ के साथ सहमत नहीं है, वाइफ हस्बैंड के साथ सहमत नहीं है। आज भाई बहन के साथ, बहन भाइयों के साथ, बच्चे माता पिता के साथ, कोई भी रिलेशनशिप सहमत नहीं है। और एक दूसरे पे, जहां तक मैंने देखा है,
जादू टूनों का भी प्रभाव है, घरों में जादू टूनों का प्रभाव, बच्चों के ऊपर जादू टूनों का प्रभाव। ये भी परमेश्वर के लोग थे, लेकिन हुआ क्या, शैतान ने ऐसा बरगलाया उनको, और वो जगह जो परमेश्वर के नाम से जानी जाती थी वो जादू टूनों के प्रभाव के अंदर आ गई। ऐसे ही सेम इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जहां से परमेश्वर के कितने बड़े बड़े लोग निकले और उन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया, उन्होंने दुनिया में परमेश्वर का नाम फैलाया। लेकिन आज इंग्लैंड में बहुत सी जगहों पे जादू टूनों का प्रभाव है। आज इकोनॉमी उसकी डाउन हो रही है। आज वहां पे 50% से भी कम लोग परमेश्वर पे फेथ कर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग शैतान पे फेथ कर रहे हैं। उस पे परमेश्वर के लोग आज उस कदर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आज इंडिया में बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां हुई हैं, लेकिन क्यों इंग्लैंड में आज एक भी ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में हो? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है प्रभाव कि आज कोई मिनिस्ट्री खड़ी हो जो इस लेवल पे हो कि उसका प्रभाव पूरी दुनिया में हो, पूरी दुनिया के लोग वहां पे जाएं? एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभाव चेंज हो चुका है। क्योंकि प्रभाव टाइम वो था, एक परमेश्वर के महासामर्थ का टाइम था, लेकिन बहुत से लोगों पे प्रभाव आज जादू टोनों का है, फेलियर का है, और बिजनेस फेलियर का है, रिश्तों में फेलियर का है, और घरों में फेलियर का है, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में फेलियर का प्रभाव है। इसलिए आज जरूरत है हम सब मिलकर, और स्पेशली जो लोग परमेश्वर का काम कर रहे हैं, ये उनके लिए प्रभाव का टाइम आ चुका है, परमेश्वर के प्रभाव का। मुझे कंफर्मेशन परमेश्वर ने दी है कि वहां से बहुत सी मिनिस्ट्रियां खड़ी होंगी, वहां से नए नए चर्च उठेंगे, वहां से नए नए लोग उठेंगे जो बड़ी मिनिस्ट्रियों को खड़े करेंगे, जो लोग चर्च चला रहे हैं, जो परमेश्वर के दास दासियां वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके फेलियर जीवन में है, फिर भी उनके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जो परमेश्वर के खिलाफ है। क्यों है? क्योंकि प्रभाव चेंज हो चुका है। लेकिन याद रखना, 24 जून को ये प्रभाव चेंज होने वाला है। ये महासामर्थ में प्रभाव चेंज हो जाएगा। महासामर्थ फिर से हम सब जब मिलके प्रेयर करेंगे, हम सब जब मिलके परमेश्वर के आगे जाएंगे, महासामर्थ आपके चर्चों को चेंज कर देगा, महासामर्थ आपके घरों को चेंज कर देगा, महासामर्थ आपके बिजनेस को चेंज करके दिखाएगा, महासामर्थ आपकी जॉब को चेंज, आपके फाइनेंस को चेंज करेगा, आपके आत्मिक जीवन को चेंज कर देगा महासामर्थ, आपके रिलेशनशिप को चेंज कर देगा, आपके बच्चों के फ्यूचर को चेंज करेगा, आपके बच्चों के पर्सनल जीवन को चेंज करेगा, आपके सबके जीवन में आत्मिक जीवन चेंज करेगा। महासामर्थ 24 को, जैसे आपने पढ़ा है कि अंत के दिनों में वो सब पे बहाएगा। आपने पढ़ा बहुत बार है, सुना बहुत बार है। अगर देखना चाहते हो तो 24 को आपको खुली आंखों से दिखेगा कि जो लोग वहां पे आ रहे हैं, जो लोग वहां पे परमेश्वर को पाने के लिए आ रहे हैं, महासामर्थ को पाने के लिए आ रहे हैं, उनके जीवन जब महासामर्थ को लेकर वो वापस जाएंगे, इमीडिएट परमेश्वर चेंज कर देगा। और परमेश्वर के दास दासियां जो काम कर रहे हैं, मैं जानता हूं परमेश्वर आपको पूरी दुनिया में लेके जाएगा। वहां से मिनिस्ट्री क्यों नहीं? एक भी मिनिस्ट्री नहीं, एक भी चर्च नहीं जिसका नाम पूरी दुनिया में हो। परमेश्वर ने मेरी जिम्मेवारी लगाई है, मुझे ये ड्यूटी दी है कि वहां से मिनिस्ट्री निकलेगी, और निकलेगी, बहुत सी मिनिस्ट्रियां निकलेगी, और पूरी दुनिया में जाएंगी आपकी मिनिस्ट्री, आपके चर्च पूरी दुनिया में जाएंगे। क्योंकि महासामर्थी जब आपके हाथों से काम होंगे, जब प्रभाव होगा परमेश्वर प्रभु यीशु के महासामर्थ का आपके
में, आपके हाथों से, तो आपको सही में पता चलेगा, आपको सही में समझ आएगा कि कैसे आपने महासामर से पूरी दुनिया में परमेश्वर के नाम को लेकर जाना है। 24 जून को आप परमेश्वर का जो वचन है कि अंत के दिनों में मैं सब पे बहाऊंगा अपने आत्मा को, आप देखोगे परमेश्वर के आत्मा को आपके जीवन में बहता हुआ। और ये वो नहीं है, मैं यहाँ पे हजारों लोगों को बोलता हूं कि आप इमीडिएट चेक करो, आप उसी समय चेक करोगे, आपके चर्च बदल जाएंगे, आपके घर बदल जाएंगे, आपके बच्चे बदल जाएंगे, आपके घराने बदल जाएंगे, आपके बिजनेस, जॉब, सब कुछ परमेश्वर का चेंज हो जाएगा। एक्ट की किताब उसका 8, उसका 9, 10 तो हमने पढ़ा शमौन के बारे में, लेकिन 11 में लिखा है फिलिप्पुस वहां पे गया, क्या करने के लिए? महासामर्थ को लेकर फिर से परमेश्वर की जगह पे गया जहां पे लोगों को अंदर नहीं आने देते थे। फिलिप्पुस सामरिया में गया और लिखा है उसने वो प्रभाव जो परमेश्वर ने उसको मसा किया था, तो वो प्रभाव दिखाया और लोग हैरान हो गए। लिखा हुआ है लोग चकित हो गए, लोग हैरान हो गए, क्योंकि फिलिप्पुस के हाथों से वो काम हुए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार थे, जो होने चाहिए थे। और फिर क्या हुआ? शमौन जैसों ने घुटने टेक दिए, शमौन जैसों ने वो फिलिप्पुस के आगे घुटने टेक दिए। मैं बोलता हूं आपका शमौन, चाहे वो जादूगर, वो शमौन जादूगर जिसका नाम है, जादूगर ने घुटने टेक दिए। आप तैयार हो जाओ, क्योंकि फिलिप्पुस की तरह तुम्हें परमेश्वर यूज करेगा, फिलिप्पुस की तरह तुम्हारे बच्चों को यूज करेगा, फिलिप्पुस की तरह तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे पति को, प्रभु के दासों को, प्रभु की दासियों को यूज करेगा। और जहां जहां पूरे इंग्लैंड में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में वो जादूगर है, वो उनके घुटने लगवाएगा परमेश्वर। मेरी बात को याद रखना, तुम 24 जून के बाद अपने घरों में वो जादूगरों को घुटने लगाए हुए देखोगे, अपने जीवन में घुटने लगाए हुए देखोगे, अपने बिजनेस में, जॉब में तुम घुटनों पे आए हुए जादूगरों को दिखोगे। आप देखोगे उनको कि वो घुटनों पे आ गए हैं। आप नशे की आत्माओं को घुटनों पे देखोगे, व्यभिचार की आत्माएं, गंदा देखने वाली अडल्ट्री की आत्मा को आप घुटनों पे देखोगे। फाइनेंशियल फेलियर, आपका फेल हो रहा है सब कुछ, आप घुटनों पे देखने वाले हो उसको। आपका और रिश्ते फेल हो रहे हैं, आप घुटनों पे देखोगे उसको। क्यों? जब महासामर्थ आप लेकर जाओगे, आप हैरान कर दोगे। बाइबल में लिखा है चकित कर दिया फिलिप्पुस ने, आप चकित कर दोगे जब आप फिलिप्पुस की तरह ओ महासामर्थ को इस्तेमाल करोगे। प्रभु यीशु के उस महासामर्थ को जो उसने लहू बहाया, ओ आपके ऊपर आएगा, आपका जीवन चेंज कर देगा, वो आपके घर चेंज कर देगा। 24 जून को आपके जीवन में एक बड़ा दिन आने वाला है, एक बड़ा चेंज आने वाला है। ये दिन आपके बच्चों में बिल्कुल बदलाव कर दोगे। आपने जो आज तक नहीं देखा अपने जीवन में, 24 को जब आप महासामर्थ लेके जाओगे, आप बदलाव देखोगे। 24 को आप हैरान हो जाओगे, जैसे बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कुछ भी किया, ऐसा नहीं किया कि परमेश्वर ने क्रूस ले लिया, लहू बहाया और वो आपके काम ना आए। ऐसा नहीं है कि वो आपके काम ना आए, वो किसी लोगों, चंद लोगों के काम आए। आप ऐसे देखते रहो अपने घरों में, आप वेट करते रहो, आप किसी का इंतजार करो कि कोई प्रार्थना करे आपके जीवन में। नहीं, वो क्रूस आपके जीवन में खुली बंद आंखों से आप देखोगे, आपके हाथों से वो काम होंगे जो जीसस क्राइस्ट करते रहे। वो मिराकल आप देखोगे जो जीसस क्राइस्ट करते रहे। वो सारे मिराकल आपके हाथों से परमेश्वर यीशु मसीह करवाएगा, वो परमेश्वर का महासामर्थ करवाएगा। वो काम, जो काम बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं, जितने जन वहां पे आएंगे, छोटे बड़े बुजुर्ग, आप सब लोग
वो मिराकल कर पाओगे अपने घरों में, अपने अपने आसपास के लोगों में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में। 24 को रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो नंबर आ रहे हैं नीचे स्क्रीन पे, आपने फोन करना है। और एक बात और ध्यान रखना, इसकी कोई फीस नहीं है, इसकी कोई फीस नहीं है, ये फ्री है, ये फ्री है। महासामर्थ्य जब आप लेकर जाओगे वो फ्री है, बिल्कुल फ्री। और जो नीचे आपके नंबर आ रहे हैं, आपने उस पर फोन करना है और रजिस्ट्रेशन करवानी है, ताकि हमें पता चल सके कि आप आ रहे हो। इसलिए अगर आपने मिस कर दिया तो आपको हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर आपको चांस मिले। लेकिन याद रखना, ये वो टाइम है जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा उतरते हुए देखोगे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और इंतजार में रहो। परमेश्वर नहीं चाहता आप प्रार्थनाएं करवाते जा रहे हो लोगों से, कभी आप इस चर्च में, कभी आप उस चर्च में। आप भी अब चर्च चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो आ रहा है। आप चर्च बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट जीरो आ रहा है। आप कभी वहां से इंटरनेट से खोज कर रहे हो, आप कभी वहां से इंटरनेट से खोज कर रहे हो कि कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे मैं बड़े चर्च को खड़ा करूं, कैसे मैं बड़ी मिनिस्ट्री को खड़ा करूं, कैसे मैं पूरे इंग्लैंड में नहीं पूरी दुनिया में जाऊं। आपका दिन आ चुका है 24 जून, आपका दिन है जब आप बड़े चर्च की नींव को डालोगे। आप अपने हाथों से वो काम देखोगे जो आप इंटरनेट पे सोच भी नहीं सकते। आप अपने हाथों से, चाहे आप अभी नए हो, चाहे पुराने हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, परमेश्वर ने क्रूस आपके लिए दिया है। परमेश्वर ने आपको खड़ा करने के लिए खुदावंद ने 24 जून का दिन रखा है, ताकि आपका टोटल जीवन चेंज कर देगा परमेश्वर। इसलिए आपने प्रेयर में रहना है, प्रार्थना में रहना है। सब लोगों को, जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रेयर करो, हाथों को उठा के यूके के नक्शे के ऊपर उसके मैप के ऊपर हाथ रखो और उसको ब्लेस करो, उसमें महासामर्थ इंपार्ट करो, ताकि जहां जहां परमेश्वर के लोग जो काम कर रहे हैं वहां पे परमेश्वर के दास दासियां जितने भी हैं, जहां जहां भी हैं, मैं रोज उनके लिए प्रेयर कर रहा हूं, रोज, ताकि परमेश्वर वो उसको खड़ा करे, परमेश्वर उनको और ऊंचा करे, परमेश्वर उनको बढ़ाए, परमेश्वर उनको ऊंची ऊंचाइयों पे लेकर जाए, ताकि वहां से लोग पूरी दुनिया से वहां पे जाए, ऐसा कुछ वहां पे करे। इसलिए आपने प्रेयर करनी है और तैयार रहना है। महासामर्थ आपके घरों में आ रहा है, महासामर्थ आपके बच्चों के जीवन में आ रहा है, महासामर्थ आपकी जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर और मदर, फादर, एल्डर, सब पे आपकी कलीसियाओं में महासामर्थ बरसेगा। आप आनंद से नाचोगे, आनंद से नाचोगे, और परमेश्वर स्वर्ग में नाचेगा। क्यों? क्योंकि उसके लोगों के घरों में आनंद आ रहा है, महासामर्थ आ रहा है, परमेश्वर का लहू जाएगा और आप आजाद हो जाओगे सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए। इसलिए हाथों को उठाओ और परमेश्वर से प्रार्थना में बने रहो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, जितने लोग इंग्लैंड के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसको ऊंचा उठाने के लिए उनके घरों में महासामर्थ्य जाए अभी 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 अभी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, सब शब्दों को तेरे हाथों में देता हूं, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन।